हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड एंड डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हमारे बीबी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे स्टार्टिंग के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो क्या है, एमसीक्यू बेस्ड हैं। सो इसलिए इस बार जो है मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आपने करना क्या होगा, अपना जो सिलेबस है खुद से ही डिटेल में खुद से अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है। और एमसीक्यू बेस्ड के अंदर क्या होता है, हर टॉपिक से कहीं से ना कहीं से आपके जो एमसीक्यू हैं वो आते ही आते हैं। इसलिए आपने करना क्या है, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। कोई सिंगल टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको अपने जो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है वो आपको कौन से चैनल से किस तरीके से करते हुए चलना है, उसके ऊपर ही मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना क्या है, उस वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे बताए हुए चैनल को आपको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है जिसका नेम है जनरल बिजनेस अवेयरनेस। इसके अंदर आज हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। हमें देखने वाले हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी हुई है। तो आपने करना है क्या है, सभी एमसीक्यू को मेरे साथ करते हुए चलना है। अगर आपको आता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उन चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट नहीं है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम सार्क बोलते हैं, फर्स्ट है इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन काठमांडू। ऑप्शन बी है चाइना इज द ओनली कंट्री व्हेन द ऑब्जर्व स्टेटस इन सार्क। ऑप्शन सी the first SAARC summit was held in Dhaka. Option D, the 18th SAARC summit was held in Nepal. तो आपने बताना है कि इनमें से आपका जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, चाइना इज द ओनली कंट्री विच कैन ऑब्जर्व स्टेटस इन सार्क, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है या फिर इसका जो आंसर है वो ये है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज आर ट्रू। तो हमें क्या बताना है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा टू फोस्टर अ म्यूचुअल एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर कल्चर्स एंड लिटरेचर अमॉन्ग अदर नेशंस। सेकंड है टू अचीव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर ऑफ एन इकोनॉमिक सोशल कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। ऑप्शन डी सी है टू फोस्टर रिलेशन बिटवीन स्कॉलर्स एंड एकेडमिक इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑप्शन सी डी है टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है इन सभी कोड्स को फॉलो करके। हमें बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन ए है वो हमारा ओनली वन, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। ऑप्शन बी है कि पहला, दूसरा और चौथा तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट हैं। ऑप्शन डी है कि आपका सिर्फ जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही है। ऑप्शन डी है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही स्टेटमेंट के आपके करेक्ट है। तो हम बात करें राइट आंसर की, वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो है हमारा विच ईयर विल इंडिया चेयर द प्रेस्टिजियस G20 फोरम। तो हमें बताना है कि जो हमारी G20 फोरम है वो इंडिया के अंदर कब हेल्ड हुई है। तो 2017 के अंदर, 2018, 2020 एंड 2022। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो है हमारा 2018। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ UN इज मेनली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए जनरल असेंबली, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, ऑप्शन सी सिक्योरिटी काउंसलिंग, ऑप्शन डी ट्रस्टिव काउंसलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी एंड काउंसलिंग। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सार्क मीट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1986। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following state does not have vote power in the UN Security Council? Option A United States of America, option B United Kingdom, option C Canada, option D France. The right answer is option C Canada. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन न्यूयॉर्क,
ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी वियेना, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी। इन विच ईयर सार्क वॉज फॉर्म्ड? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1985। क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएसको इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी माड्रिड, ऑप्शन डी लंदन। द करेक्ट आंसर इज पेरिस। Next है question number 10. Which bank has been established in China by the BRICS countries? Option A New Industrial Development Bank, option B New Agriculture Development Bank, option C New Development Bank, option D New Commercial Bank. The correct answer is option number C New Development Bank. Next है question number 11. Which of the following country is not a member of the Indian Ocean Rim Association? Option A Sri Lanka, option B Mauritius, Seychelles and China. The correct answer is option D China. Next है question number 12. Which country is not a member of Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation? Option A Thailand, option B Myanmar, option C India, option D Pakistan. The correct answer is option D Pakistan. Next है question number 13. SAARC Agriculture Center is based in which city? Option A Islamabad, option B Dhaka, option C Columbia, option D Kathmandu. The correct answer is option B Dhaka. Next है which of the following countries is not a member of the South Asia Association for Regional Cooperation? Option A Afghanistan, option B Pakistan, option D Maldives, option D Myanmar. The correct answer is option D Myanmar. Next है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. मैच द फॉलोइंग. तो हमें क्या करने हैं, जो एजेंसीज हैं उनके हमें बताना है कि कौन सी एजेंसी का कहाँ पे हेडक्वार्टर है. सो इनके सामने जो है मैच ऑफ, यानी कि सिंपली क्या है हमारे मैच ऑफ द फॉलोइंग है. सो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इसका जो आंसर है वो आपका है क्या. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ. वैसे इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है. आप एक बार मैच करके देख लीजिएगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन? ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. क्वेश्चन नंबर 17 हमारा Which of the following are special agency of the UNO? Number A, option A WHO, option B OPEC, option C IMF, option D FAO. सो हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. ऑप्शन ए है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ है, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द यूएनओ? ऑप्शन ए द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द Secretariat in from April to March. International Court of Justice is not a principal organ of the UNO. Option C, the headquarters of the UNO is in New York City. Option D, the trusteeship council of UNO is responsible for economic, social and cultural matter. The correct answer is option B. International Court of Justice is not a principal organ of the UNO. Next है क्वेश्चन नंबर 19. The International Court of Justice is located at Geneva, Hague, Amsterdam, Vienne. The correct answer is option B, Hague. Next है क्वेश्चन नंबर 20. The United Nations came into existence on option A October 24, 1945, option B December 24, 1945, option C August 30, 1945, option D none of these. The correct answer is option A October 24, 1945. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा बोनस क्वेश्चन. इसका जो आंसर है वो आपको बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएशन विद यूएनओ, ILO, WHO, सिक्योरिटी काउंसिल एंड एशियन. सो आपने बताना है इनमें से इसका जो आंसर है वो कौन सा है. ठीक है. सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी.
अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं अदर सब्जेक्ट जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर करूं, तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो चैनल है आपकी जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आई नो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी मैं कुछ उल्टा ही बोल रही हूँ जो पढ़ नहीं पा रही हूँ। सो काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे वीडियोस बनाने में। सो उन सभी को आप थोड़ा इग्नोर करना और कोशिश करना है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। सुस्निंदा नेक्स्ट वीडियो।